हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे 16 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज देखेंगे हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और उसी के साथ साथ कवर करेंगे स्टैटिक जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। फ्रेंड्स, जो स्टैटिक जीके के देखिए मैं आपको क्वेश्चंस रेगुलर करा रही हूँ ना, उससे भी आपके कई सारे क्वेश्चंस जो हैं प्रिपेयर होते चले जाएंगे। सो इस वीडियो सेशन को पूरा देखिएगा। जितने भी अपकमिंग आप सभी के एग्ज़ाम्स हैं, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सेशन रहेगा। इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है उसे एक मोटिवेशन कोट से शुरू करती हैं। द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट। देखिए, सबसे अच्छा तरीका क्या है अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने का, उसके बारे में अनुमान लगाने का। सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसे क्रिएट करें। यानी अपना जो आपका टुडे है, टुडे मीन्स आपका जो प्रेजेंट है, उसमें हार्डवर्क करें, मेहनत करें। जितना आप आज हार्डवर्क करेंगे ना, उतना ही फ्यूचर आपका अच्छा होगा, उतनी ही सफलता आपको मिलेगी। तो आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की वीडियो सेशन को। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज कवर करेंगे। तो फर्स्ट है वर्ल्ड फूड डे। विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया गया है? तो देखिए, ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे नहीं है, ये है वर्ल्ड फूड डे। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस। और ये फ्रेंड्स मनाया गया है कब? तो 16 अक्टूबर को जो है ये मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी यूनाइटेड नेशंस ने 1945 में। तो इसलिए इस दिन ही हम मनाते हैं वर्ल्ड फूड डे। इस दिन का मेन उद्देश्य क्या है मनाने का? टू इंस्पायर एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीविंग फूड सस्टेनेबिलिटी एंड एड्रेसिंग ग्लोबल हंगर। तो इसको मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य है खाद्य स्थिरता प्राप्त करने और जो वैश्विक भूखमरी है, जो ग्लोबल हंगर है, उसे दूर करने की दिशा में जो भी प्रयास है उनको इंस्पायर करना, प्रेरित करना। अब आते हैं इसकी थीम। तो देखिए, इस बार 2024 की थीम ज़रूर याद रखिएगा, राइट टू फूड्स फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। तो ये इसकी है 2024 की थीम। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। विश्व एनेस्थीसिया जो दिवस है, ये भी हमारा 16 अक्टूबर को ही फ्रेंड्स मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसका महत्व है 1846 में डाईथाइल ईथर एनेस्थीसिया के जो पहला देखिए सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, जो इसका सबसे पहला सफल प्रदर्शन हुआ था, उसी की ही याद दिलाता है ये दिन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी थीम क्या है? वर्क फोर्स वेल बीइंग। तो ये इसकी है इस बार की थीम पे फ्रेंड्स ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जो शॉर्ट थीम्स होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्ल्ड स्पाइन डे। तो विश्व रीढ़ दिवस जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये भी 16 अक्टूबर को ही मनाते हैं वर्ल्ड स्पाइन डे। इसका पर्पस है मनाने का कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइनल जो रीढ़ की हड्डी में पेन होता है, जो डिसेबिलिटी होती है, जो विकलांगता है, उसके वैश्विक बोझ के बारे में जागरूकता बढ़ाना, अवेयरनेस बढ़ाना उसके बारे में। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए फिर से अगेन जो है इसकी थीम छोटी है तो इम्पॉर्टेंट होगी। इसकी थीम है सपोर्ट योर स्पाइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, थीम ज़रूर याद रखनी है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है देखिए, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एन ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट इन न्यू दिल्ली। सो हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अभी इंडिया और कोलंबिया के बीच में जो है ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। अच्छा, आप लोगों से अगर ये पूछते कि एग्रीमेंट साइन कहाँ पे हुआ है, तो ये भी याद रखना, ये एग्रीमेंट साइन हुआ है नई दिल्ली में। इस एग्रीमेंट में इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन थे इसमें? तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डॉक्टर एल मुरुगन। सो यहाँ पे इन्होंने जो है ये इंडिया की तरफ से इसमें रिप्रेजेंटेटिव थे, इन्होंने इंडिया की तरफ से साइन किया है। इससे इंडिया और कोलंबिया के बीच जो आर्ट एंड कल्चर एक्सचेंज है,
जो कला और संस्कृति का आदान प्रदान है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा इंडिया और कोलंबिया के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन जनरल असेंबली इलेक्टेड हाउ मैनी मेंबर्स टू ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर दी 2025 से 2027 टर्म। तो 2 साल का जो ये कार्यकाल है, इस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार परिषद के लिए कितने मेंबर्स को चुना है? तो इसके लिए यूएन जनरल असेंबली ने चुना है 18 मेंबर्स को। 18 मेंबर्स जो चुने गए हैं ना, उसमें बेनिन, बोलिविया, कोलंबिया, साइप्रस, कतर, थाईलैंड, तो इस तरह से जो है 18 कंट्रीज़ जो हैं इसमें इंक्लूड हैं। और जो ये मेंबर्स इलेक्ट किए गए हैं, जो ये 3 साल का इनका जो टर्म्स है, ये 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा। यूएन जनरल असेंबली जो है इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर जो है इसका है न्यूयॉर्क सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अक्टूबर 2024 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड इंडिया, नेपाल एंड म्यांमार एज हैविंग एलिमिनेटेड ट्रैकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। ट्रैकोमा इज़ अ डिसीज़ दैट अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अभी रिसेंट देखिए, जो WHO है, वो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने 3 कंट्रीज़ के नाम याद रखना है, भारत, नेपाल और म्यांमार, जो है इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा को समाप्त करने के रूप में प्रमाणित किया है कि यहाँ से जो ट्रैकोमा है ना, वो एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम एलिमिनेट हो चुका है। अब जो ये डिसीज़ है, ये हमारी बॉडी के कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है? तो ये अफेक्ट करता है आइज़ को। ये हमारी आँखों को जो है बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। गवर्नमेंट ने इसके लिए जो है 1963 में नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम को भी लॉन्च किया था। ट्रैकोमा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो हमारी आइज़ को देखिए अफेक्ट करता है। और किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो उस बैक्टीरिया का नाम है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। तो इस बैक्टीरिया की वजह से जो है ट्रैकोमा डिसीज़ होता है। WHO की बात करते हैं। WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर है जेनेवा में। डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडनॉम। डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं सौम्य स्वामीनाथन। और इसके मेंबर्स कितने हैं? 194। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द ई-माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन इन दिल्ली। सो दिल्ली में जो ई-माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल है और जो मोबाइल एप्लीकेशन है, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसे इनॉग्रेट किया है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने। इन्होंने इनॉग्रेट किया इस वेब पोर्टल को, मोबाइल एप्लीकेशन को। और अगर पूछे कहाँ पे किया है इसे इनॉग्रेट, तो भी याद रखने का, दिल्ली में से इनॉग्रेट किया गया। अब ये जो वेब पोर्टल है, ये प्रमोट करता है सेफ एंड लीगल मोबिलिटी चैनल्स फॉर इंडियन माइग्रेंट। जो भी भारतीय प्रवासी हैं उनके लिए सुरक्षित और कानूनी आवागमन को ये बढ़ावा देता है। इस ई-माइग्रेट जो ये पोर्टल है ना, अभी तक अगर बात करें तो इस पर 2.81 लाख रजिस्टर्स फॉरेन एम्प्लॉयर्स हैं। तो आप लोगों से बस 2 तरह से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। एक तो लॉन्च किसने किया है? जयशंकर जी ने। कहाँ किया है? दिल्ली में। तो आप उतना याद रखें जितना हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए डेली की कई सारी न्यूज़ होती हैं। ज़्यादा डीप जाएंगे तो बहुत सारी न्यूज़ कवर नहीं कर पाएंगे और चीज़ें रह जाएंगी। तो उतना अच्छे से कवर अप करेंगे क्या हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो हमारे स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं जगत प्रकाश नड्डा, इन्होंने इनॉग्रेट किया है विच एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। तो अभी इन्होंने जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो ये कॉन्फ्रेंस है, इसके कौन से एडिशन को इनॉग्रेट किया है? जगत प्रकाश नड्डा जी ने। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने 19वें एडिशन को जो है इसके इनॉग्रेट किया है। तो यहाँ से एडिशन भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट होगा कि किसने इनॉग्रेट किया है कॉन्फ्रेंस को? तो JP नड्डा जी ने। ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसमें डिस्कस किया गया है कि इश्यूज अफेक्टिंग ग्लोबल ड्रग एंड मेडिकल डिवाइस रेगुलेशन। तो इस सम्मेलन में वैश्विक औषधि एवं
चिकित्सा उपकरण विनियमन को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पर विचार विमर्श इसमें किया गया है इस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या क्वेश्चन हमें यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वर द फर्स्ट क्लाइंबर्स ऑफ द चौखंबा पीक। सो चौखंबा शिखर जो है उस पर चढ़ने वाले प्रथम पर्वतारोही कौन थे? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ल्यूसिन जॉर्ज एंड विक्टर रसेनबर्गर। सो ये दो व्यक्ति थे जो कि चौखंबा शिखर पर चढ़ने वाले पहले क्लाइंबर्स थे। अभी चौखंबा शिखर की बात क्यों आई, देखिए अभी रिसेंट देखिए यहाँ पे ना इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 2 फॉरेन माउंटेनियर्स हैं जिनको चढ़ाई के दौरान जो वो वहाँ पे फंस गए थे चौखंबा 3 पीक पर, उनको रेस्क्यू किया गया है। इसलिए पीक जो है वो न्यूज़ में रही थी, तो न्यूज़ में रही थी तो इससे रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यही क्वेश्चन था कि चौखंबा पीक पर चढ़ने वाले पहले क्लाइंबर्स कौन थे, तो इनके नाम याद रखनी है और कब इन्होंने चढ़ाई करी थी, 1952 में। चौखंबा पीक की अगर लोकेशन की बात करें तो उत्तराखंड में जो गढ़वाल हिमालयाज़ हैं उसी का ही पार्ट है चौखंबा। ओके, तो इसकी लोकेशन भी आ सकती है, कहाँ पे ये लोकेटेड है, उत्तराखंड स्टेट में। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गई न्यूज़, क्या याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इंदिरानंद सिंह झा पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 78 ईयर्स, हु वॉज ही। तो इंदिरानंद सिंह झा जिनका अभी हाल ही में 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया, कौन थे ये? तो ये फॉर्मर रेडियो प्रेजेंटर थे जिनका निधन हो गया। आकाशवाणी दरभंगा जो है उसमें ये रेडियो प्रेजेंटर थे, बहुत ही फेमस। इनका एक पेन नेम भी था जिससे ये काफ़ी ज़्यादा जो है प्रसिद्ध थे, फेमस थे, तो ये ज़रूर याद रखना है। क्या है इनका पेन नेम? खुरखुर भाई। किनका? तो इंदिरानंद सिंह झा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। सो भारतीय तटरक्षक बल जो है इसके नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अगला राइट आंसर है, देखिए एस परमेश जो है ये इंडियन कोस्ट गार्ड के जो है नए चीफ नियुक्त हुए हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड की जो है स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 को। हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन जो टूर्नामेंट है ये कौन सी कंट्री में आयोजित किया गया है? सो बात करेंगे यहाँ पे बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट की, तो ये अभी रिसेंट आयोजित किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो इसका आपने वेन्यू याद रखना है, कहाँ था, ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन हमें यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखना है कि इसमें जो वुमेन सिंगल टाइटल हुआ था, देखिए इस बैडमिंटन टूर्नामेंट में ये वुमेन सिंगल टाइटल जीता है इंडिया की तानिया हेमंत ने। तो ये हमें याद रखना है, क्वेश्चन में ये बन सकता है कि जो बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ उसमें वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो विनर कौन है? भारत की तानिया हेमंत। और ये टूर्नामेंट कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। ये 2-3 क्वेश्चन हमें याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आइहिका मुखर्जी एंड सुतीर्था मुखर्जी। अभी रिसेंट इन्होंने एक अचीवमेंट हासिल करी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि कौन से स्पोर्ट्स से जुड़ी है ये। सो ये दोनों जो हैं ये जुड़ी हैं टेबल टेनिस से। अभी क्या न्यूज़ रही है देखिए इनके बारे में। सो अभी रिसेंट अस्ताना कजाकिस्तान में जो एशियन चैम्पियनशिप 2024 हुई है उसमें वुमेंस का जो डबल्स गेम हुआ था उसमें टेबल टेनिस में अहिका मुखर्जी एंड सुतीर्था मुखर्जी ने एक हिस्ट्री बनाई है, क्योंकि ये इंडिया का पहला डबल्स में जो है मेडल आया है 1972 के बाद, और जीता है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल। तो इससे पहले 1972 में जो है वुमेंस डबल्स में इंडिया को मेडल मिला था पहली बार। उसके बाद अब जाके इंडिया को डबल्स में कोई मेडल मिला है। कौन लेके आई हैं? तो दोनों प्लेयर्स के नाम याद रखनी है, अहिका मुखर्जी एंड सुतीर्था मुखर्जी। कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। किस चैम्पियनशिप में जीता है?
एशियन चैम्पियनशिप में, और ये हुई कहाँ पे है चैम्पियनशिप? अस्ताना कजाकिस्तान। तो ये सारे क्वेश्चंस को हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरमनप्रीत सिंह इमर्ज एज अ मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द हॉकी इंडिया लीग ऑक्शन। विच टीम एक्वायर्ड हरमनप्रीत सिंह? अभी रिसेंट हॉकी इंडिया लीग नीलामी का पूरा जो है सेरेमनी हुई थी, समारोह हुआ था हॉकी इंडिया लीग ऑक्शन का, जिसमें हरमनप्रीत सिंह जो है सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर उभरे। अब यहाँ पूछा है कि इनको किस टीम ने खरीदा है, तो इन्हें खरीदा है सूरमा हॉकी क्लब ने। किसे खरीदा है? हरमनप्रीत सिंह को। और अगर बात करें ऑक्शन में कितना अमाउंट था इनका, 78 लाख रुपीज़, जो कि सबसे एक्सपेंसिव रहा है। उसके बाद दूसरा एक्सपेंसिव प्लेयर कौन बने हैं? अभिषेक, जिन्हें शारजी रहा बंगाल टाइगर्स के द्वारा जो है एक्वायर किया गया है। कितने के लिए? 72 लाख रुपीज़ के लिए। लेकिन इम्पॉर्टेंट ना हरमनप्रीत सिंह का नाम रहेगा, क्योंकि जो एक्सपेंसिव है सबसे ज़्यादा, वो ज़्यादा एग्ज़ाम में जो है आप लोगों से पूछ सकती हैं। तो इनका नाम भी याद रखना है, और किस टीम ने एक्वायर किया है, किस टीम ने ख़रीदा है, सूरमा हॉकी क्लब, ये भी याद रखना है। सो आज के हमारे ये हो गए सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। नाउ स्टडी क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू हैव वॉन द पुलित्ज़र प्राइज़? तो पुलित्ज़र प्राइज़ जीतने वाले जो हैं पहले भारतीय कौन है? गोविंद बिहारी लाल। और कब इन्होंने जीता था प्राइज़? 1937 में। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन टू हैव अवॉर्डेड द युद्ध सेवा मेडल? युद्ध सेवा मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन है? मिंटी अग्रवाल। और इन्हें मेडल मिला था 2019 में। इसके बाद है, शोर टेम्पल सिचुएटेड है कौन से स्टेट में? तो ये है लोकेटेड तमिलनाडु में। पीकॉक आइलैंड टेम्पल इज़ ऑल्सो नोन एज, जो पीकॉक आइलैंड टेम्पल है उसे उमानंदा टेम्पल भी कहा जाता है। इस टेम्पल को 1964 में अहोम किंग गदाधर सिंघा के द्वारा जो है इसे बनवाया गया था। नेक्स्ट देखिए, द बिरचा टेम्पल एंड राजा रानी टेम्पल एंड दी सामलेश्वरी टेम्पल, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये सभी लोकेटेड है उड़ीसा में। सोमनाथ टेम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो देखिए काफ़ी फेमस टेम्पल है सोमनाथ, और ये है गुजरात राज्य में। नेक्स्ट, पंडित शिव कुमार शर्मा हु इज़ अ रेसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण, कौन से इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड हैं ये? तो ये बजाते हैं संतूर। तो जो फेमस देखिए म्यूजिशियंस है, उनके इंस्ट्रूमेंट पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में कि वो कौन सा वाद्य यंत्र प्ले करते हैं। इन विच ईयर डिड इंडिपेंडेंट इंडिया विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल? भारत जब आज़ाद हो गया था उसके बाद भारत ने पहली बार ओलंपिक गोल्ड मेडल कब जीता? 1948 में। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता? तो ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जी को 1995 में रिसीव हुआ था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और 1999 में इन्हें मिला था पद्मश्री अवार्ड। सो यहाँ हमारे स्टडी के क्वेश्चंस भी हो गए हैं। अब आता है रिवीजन टाइम। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ द रूरल वुमेन, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, ये कब मनाया गया? तो 15 अक्टूबर को जो है ये दिन सेलिब्रेट किया गया। और देखिए इस दिन की जो थीम है वो क्या थी? रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फॉर फूड फॉर ऑल। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे जो है यानी विश्व विद्यार्थी दिवस, इस दिन जो है किस इंडियन फिगर, कौन सी प्रमुख भारतीय हस्ती हैं जिनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है? तो इस दिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को। तो 15 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। विच इंडियन नेवल शिप अराइव्ड एट पोर्ट मीना राशिद दुबई UAE एज अ पार्ट ऑफ इट्स लॉन्ग रेंज ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट? तो कौन सा भारतीय जहाज पहुंचा है? इसका नाम है INS शार्दुल। Who became the youngest person to climb all 14 of the world's peak higher than 8,000 meters, setting a new world record? 8,000 मीटर से अधिक ऊंची दुनिया की सभी
14 चोटियों पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन बन गया जिसने एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया? तो नाम है उसका निमा रिंजे शेरपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फेज ऑफ द सेकेंड आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। तो इसका जो पहला फेज़ है कौन से शहर में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया शिलोंग में। और जो इसका दूसरा फेज़ होगा ना, देखिए ये होगा कहाँ पे? दिल्ली में 28 से 29 अक्टूबर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कंपनी है ये महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा उद्यम बन गया है? आंसर इज 14th, 14वीं कंपनी बन गई है जिसे महारत्न का स्टेटस मिला है। In October 2024, Union Government released first installment of the 15th Finance Commission grant। तो ये जो पहली इंस्टॉलमेंट अभी देखिए जारी की गई है किस राज्य के रूरल लोकल बॉडीज़ को ये दिया गया है ग्रांट? तो ये दिया गया है आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान को। इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज़ है ये दिया गया है देखिए किस किस को? डैरन एस मोगलू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन। किसकी स्टडी के लिए? तो स्टडी कौन सी रही है इनकी? हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। मैं आपको नोबेल प्राइज़ पे आज एक वीडियो पे प्रोवाइड करने वाली हूँ, आज ही आपको मिल जाएगी, जिसमें हम सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे उस अलग वीडियो में। विच टीम मेड द सेकेंड हाइएस्ट टीम स्कोर इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट? तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरा सर्वोच्च टीम स्कोर किस टीम ने बनाया? तो ये बनाया है इंडिया की टीम ने। और अगर बात करें कि किसके अगेंस्ट में इन्होंने बनाया, ये पूछ सकते हैं, तो बांग्लादेश के अगेंस्ट में इन्होंने स्कोर किया है 297 का। सो फ्रेंड्स, ये हमारे हो गए हैं सभी आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट। अब हम बात करेंगे कल के क्वेश्चंस के बारे में, टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन था किस स्टेट ने जो देसी गाय हैं उनको राज्य माता घोषित किया? तो ये डिक्लेयर किया महाराष्ट्र स्टेट ने। इसके अलावा इंडिया कजाकिस्तान के बीच में जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हुई काजिंद, ये यहाँ पे शुरू हुई है ओली जगह है जहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने हमें आंसर्स बिल्कुल सही किए हैं। बहुत अच्छा लगता है आप सभी के कमेंट्स को पढ़ के। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई भी ज़रूर करती हूँ। आप लोग कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करने की। तो आज का हमने कमेंट रखा है कुना सर। चलिए बात कर लेते हैं आज के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। इनके भी आंसर आप मुझे कमेंट करके लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है, देखिए इस बार लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ दिया गया है हान कांग को। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? इनकी कंट्री का नाम बताना है आपको। सेकेंड क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू जर्मनी? सो जर्मनी देश में देखिए भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपके दो क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का सेशन पूरा हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आज का सेशन आपको बढ़िया लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।